तरह का कानूनता क्या मुद्दा था? साहब, मैं दिल्ली गया हुआ था। हमारे विधायक हैं नौतनवा विधानसभा के, बहुत मेहनत करके विधायक हुए बेचारे। इन्होंने सदन के अंदर कहा कि 40 साल से नौतनवा विधानसभा माफियाओं के चंगुल में फंसी हुई थी। तो 40 साल के बीच में मैं भी एक बार विधायक रहा और मेरे भाई साहब भी विधायक रहे। तो मैं इस बात के लिए तो पहले इनको अपने वकील के द्वारा नोटिस भेज रहा हूँ कि कैसे इन्होंने माफिया 40 साल तक कैसे इन्होंने माफिया का वो किया। अगर किसी की तरफ इनका इशारा भी रहा और जोगी जी का इन्होंने महिमा मंडप किया सदन के अंदर, अगर योगी जी की सरकार माफिया मुक्त है या प्रदेश माफिया मुक्त है तो बनारस से लेकर के आप लखनऊ के किनारे, लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक चले जाइए। एक जात की माफिया से आपने समाज को मुक्ति दिलाई है, मुस्लिम जात के। और ये अगर आप कहते हैं कि नहीं साहब हमने पूरे माफियाओं से समाज को मुक्ति दिला दी, तो मैं इसको सच नहीं मानता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आज विधायक होने के पहले अभी गोरखपुर का एक चर्चित हाथा हुआ करता था। उस हाथे में ये लोग जो लोग बंदूक ढोने का काम करते हैं वो भी नौतनवा विधानसभा में ये कहते हैं कि हमने माफिया से मुक्ति दिलाने का काम किया। तो मैं तो नहीं जान रहा हूँ कि अभी योगी जी की सरकार थी और एक शरीफ आदमी को उन्होंने, जो 302 में एक महिला के मर्डर में बंद थे, उनको जेल से निकाल करके घर तक पहुंचाने का काम किया योगी जी की सरकार ने। अब इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि कितनी अच्छी सरकार है और कितनी न्याय संगत सरकार है। और इसके बाद इन्होंने एक चिट्ठी जारी की कि डीएम साहब को और प्रमुख सचिव वन को कि हमारे यहाँ जंगल घेरवाने की बात ही हो रही थी। मैं विधायक था, 19 किलोमीटर तक जंगल घेरवाया था। जंगल घेरवाने के लिए विधायक निधि का पैसा देता है। हम लोग विधायक थे तो एक साल में 1.5 करोड़ रुपया पाते थे। ये लोग विधायक हैं, योगी जी की सरकार में एक साल में 5 करोड़ रुपया पा रहे हैं। तो विधायक निधि किस लिए? उसका इन्होंने 3 साल में बताया। जहाँ सड़कें बनी वहाँ सड़कें उजड़ पुजड़ के किनारे हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आप ही लोगों के माध्यम से इन्होंने समाज में कहा कि सेमराहना का पुल स्वीकृत हो गया है। अगर सेमराहना का पुल स्वीकृत था तो अभी 4 दिन पहले विधानसभा में उस पुल की मांग के लिए अपना गुहार लगा रहे थे सरकार से कि सेमराहने का पुल, अच्छी बात है, सेमराहना का पुल बनना चाहिए। लेकिन अगर विधायक जी ने उस समय जनता से झूठ बोला कि पुल स्वीकृत है तो उसके लिए माफ़ी मांगे, और आज अगर सदन में झूठ बोले हैं तो उसके लिए समाज से माफ़ी मांगे और अपनी भाषा पे अंकुश लगावें। माफिया शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, माफिया ये शरीफ आदमी है, गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं। ज़िले में बहुत विधायक हैं, मैं भी विधायक रहा हूँ। हम लोग अकेले घूमते रहते हैं। ये कहाँ के शरीफ है कि दर्जन गाड़ियों को लेकर के चलने का काम करते हैं, अपने आप को शरीफ प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। अभी आपके क्षेत्र में मिट्टी का क्या दशा हुआ देखें आप। अपना पूरा हाथा अपना घर बनाए हैं, पूरा मिट्टी का पटौतन करवाए, उसका इनाम दे रहे हैं। पूरा दूरी नाला खाना जा रहा था और किसानों का जो दूरी नाले का किनारे का खेत है वो भाड़ा करके उसकी अरार टूट करके जाके उसी में गिर जा रही है। बालू का घाट का ठीका हुआ है 1 नंबर का और जाके 2 नंबर में खन करके बालू निकाला जा रहा है। अभी नौतनवा में ये इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि नेपाल से आने वाले जो लोग होते थे उनकी गाड़ियां जब नौतनवा में आती थी तो उनसे ये नौतनवा नगर पालिका नहीं ली जाती थी। हम भी विधायक रहे हैं, हमारे पहले भी लोग विधायक रहे हैं। और जो गाड़ियां नेपाल से या बाहर से सामान लेकर इस रास्ते बाहर चली जाती थी या कप्तानगंज से आती थी और नेपाल चली जाती थी, उनसे वसूली नहीं की जाती थी। आज माननीय विधायक जी विधायक हैं और इनके लोग वहाँ बैठे रहते हैं, इनके ससुराल पक्ष के लोग बैठे रहते हैं और वहाँ इस तरह से नाजायज वसूली हो रही है। जबकि टैक्सी स्टैंड बनने के पहले उस समय के एसडीएम ने मंडी समिति के पास जाकर के चयन किया था
कि वसूली यहाँ पे होगी, लेकिन आज बारात लेके जो लोग आते हैं और कुल्ही से बारात आ रही है और ठूठी रोड पे जा रही है और ठूठी रोड से बारात आ रही कुल्ही रोड पे जा रही है, जबकि यहाँ सवारी न उतारी जा रही न चढ़ाई जा रही है, उन गाड़ी वालों से ज़बरदस्ती पैसा लिया जा रहा है। ये धंधा किसके आशीर्वाद से विधायक जी चल रहा है, ये तो जनता को बताइए। जनता ने आपको वोट दिया है, आपको विधायक बनाया है, ये सारे अत्याचार हो रहे हैं। पुलिस फ़ोटो खींच के नौजवानों का और कहती है कि साहब 500 रुपया डाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर चालान भेज रहा हूँ, और ये सब पाप नहीं होता।